श्री परमहंस अवतार जी, तुम सब जग तारने हार। तुम जो छोड़ो बाँह तो कौन लगाए पार। तुम जो छोड़ो बाँह तो कौन लगाए पार। रूह कल्याण की खातिर ही तुमने लिया अवतार। तब चरणन मम वंदना स्वीकार करो महाराज। तब चरणन मम वंदना स्वीकार करो महाराज। हमारे ग्रंथों की वाणियां कहती हैं कि गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई। हरि विरंच शंकर सम होई। जीवन में हम अगर गुरु की अनुभव भरी दृष्टि साथ लेकर चले तो इस संसार सागर से सहज ही तर सकते हैं। कहते हैं गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई। जे हरि विरंच शंकर सम होई। इन्हें भी अगर भव सागर से तरना हो, कहते हैं हरि यानी भगवान विष्णु, शंकर ब्रह्मा जी, विरंच कहते हैं ब्रह्मा जी को, अगर इन्हें भी संसार में आ जाएं तो कहते हैं अगर इन्हें भी भव से पार जाना हो तो कहते हैं गुरु के बिना, गुरु की अनुभव भरी दृष्टि के बिना संसार सागर से पार नहीं जा सकते। गुरु का हमारे जीवन में इतना महत्व क्यों है और गुरु किसे कहते हैं? कहते हैं गुरु जो हमें हर मुश्किलों से, भाई मुश्किल भव सागर, क्या भव सागर ही तो मुश्किलें हैं, इन भव सागर की मुश्किलों से पार ले जाए, वो हमारे जीवन में गुरु हैं। हम ऐसे समझें कि जैसे जैसे इंसान अनुभववान हो जाता है, अनुभव उसके खुलते जाते हैं, तो अनुभव जो हैं अगर किसी को देता है तो वो भी गुरु होता है। हम किसी का अनुभव लेते हैं, वो भी गुरु है। पर गुरु तो करना ही चाहिए, यानी गुरु को गुरु मानना ही चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि गुरु को गुरु मानते ही नहीं। एक व्यक्ति था, बड़ा विचित्र था, वो किसी को गुरु नहीं मानता था। एक महात्मा जी के पास गया, कहने लगा महाराज आज तक के हमने किसी को गुरु नहीं माना। महात्मा जी ने पूछा क्यों? तुम्हें आज तक के संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो तुमसे ज्यादा जानता हो? कोई तो जानता होगा। जो हमसे ज्यादा जानते हैं उन्हें गुरु बना लो। तो गुरु जो है अनुभव ही गुरु होते हैं। किसी व्यक्ति का अनुभव कहां तक है? कहते हैं नजर जिसकी जहां तक है, असर उसका वहां तक है। हमने एक कथा सुनी है बहुत बार कि एक बार किसी गांव में आग लगी तो वहां पर एक
बुजुर्ग था जो चल फिर नहीं सकता था और एक अंधा व्यक्ति था। दोनों ही फंस गए, बाकी तो सब निकल गए भाग भाग करके गांव की आग से। तो बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, भाई देखो तुम अंधे हो, अब तुम यहां से भागोगे तो हो सकता है कि आग की लपेट में आ जाओ, और मैं भाग नहीं सकता, मुझे दिखता तो है सब। अगर तुम मुझे अपने ऊपर बैठा लो, अपने कंधों पर बैठा लो, तो मैं तुम्हें इस आग से पार ले जा सकता हूं। वह अंधा व्यक्ति हट्टा कट्टा था, उसने उस बुजुर्ग व्यक्ति को अपने कंधों पर बैठाला। बुजुर्ग व्यक्ति उसे रास्ता बताते जा रहा था, और कथा कहती है कि यह भारी आग से दोनों ही बाहर निकल गए। और कथा कितनी सुंदर संकेत देती है। कहते हैं इसी प्रकार इस संसार में भी आग लगी हुई है, जगह जगह आग लगी हुई है, और इस आग से हमारी वो दृष्टि है नहीं, ज्ञान की वो दृष्टि है नहीं जो हम इस आग से निकल जा सके। तो कहते हैं किसी को गुरु बना करके अपने ऊपर बैठा लो, तो आप इस संसार में जहां जहां भी आग लगी है, जहां जहां भी भागोगे, तो उस आग से सुरक्षित ही निकल जाओगे। तो यह है गुरु। गुरु का महत्व है जीवन में कि हम अगर उन्हें सिर पर बैठाते हैं, मतलब सिर पर बैठाने का मतलब उनके वचनों को, उनकी अनुभव भरी दृष्टि को हम अपने मस्तिष्क में रखते हैं, विचारों में रखते हैं, तो इस संसार की आग से पक्का बच जाते हैं। वो भजन गाते हैं ना कि नजर लगाए मुझे क्या जमाना, मेरी मुस्कुराहटों को, मेरी चाहतों को। नजर क्या लगे जिस पे तेरी नजर है, तेरा साथ है तो मुझे क्या फिक्र है। अगर गुरु का साथ है तो फिर इस संसार में फिक्र करने की जरूरत नहीं। अगर कोई इंसान सोचता है कि मैं बिना गुरु के ही इस आग रूपी संसार से बचकर निकल जाऊंगा, दुखों के संसार से निकल जाऊंगा, तो निकलना मुश्किल है। और उस संसार की आग से, संसार के दुखों से, संसार की मुश्किलों से निकलने का जो अनुभव है, अनुभव भरी दृष्टि है, वो गुरु के पास है। और वो अनुभव ही तो देते हैं हमें, अपनी अनुभव भरी दृष्टि देते हैं। इसलिए तो भक्तों ने गुरु की महिमा गाई है। जिसके सिर पे गुरु तेरा हाथ है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। जिसके सिर पे गुरु तेरा हाथ है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। जिसके सिर पे, ओ जिसके सिर पे, जिसके सिर पे गुरु तेरा हाथ है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है, उसको हरदम आनंद ही। ना कोई चिंता, ना कोई गम है, ना कोई चिंता, दास तो रहता खुश हर दम है, दास तो रहता। जिसके दिल में, ओ जिसके दिल में तेरा नाम है, जिसके दिल में तेरा नाम है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। जिसके दिल में तेरा नाम है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। जिसके सिर पे प्रभु तेरा हाथ है, उसको हरदम,
ओ हरा वाले से जिसका संबंध है, हरा वाले से उसको हरदम आनंद ही आनंद है। हरा वाले से जिसका संबंध है, उसको हरदम ना कोई गम ना कोई चिंता, दाश तो हरदम खुश खुश रहता है। वो इंसान खुश खुश नजर आएगा हर जगह जिसने अपने विचारों में अनुभव गुरु का बिठा लिया। बात समझने की कोशिश करना कि जिसने अपनी बुद्धि में, जिसने अपने मन के विचारों में गुरु के शब्दों को बैठा लिया कि मुझे गुरु ने ऐसा कहा है और कुछ करना नहीं। एक बहुत चाहे देखो, गुरु की वाणी तो समझो परमात्मा की वाणी है। एक बार एक कहते हैं किसान था, वो एक महात्मा जी के पास गया, कहने लगा महाराज मुझे कोई मंत्र दीक्षा दे दो, नाम दे दो, मैं जिसको जप करके संसार में सुखी रहूं, संसार के दुखों से बच जाऊं और मजे से काम करूं और संसार से तर जाऊं। तो महात्मा जी ने कहा कि भाई ठीक है, तू जो नाम जप सकता है वो सरल नाम उन्होंने दे दिया कि भाई तू जय नरसिंह जपा कर। महात्मा जी ने कह दिया जय नरसिंह जपा कर, जय नरसिंह। अब वो घर आया, घर आते आते नाम ही भूल गया कि महात्मा जी ने क्या नाम दिया था, लेकिन श्रद्धा बड़ी थी, विश्वास बड़ा था। कहते ना गुरु बड़ा कि विश्वास, ऐसा हम सिंधी में कहते हैं गुरु वडो कि वेसा। कहते आपका विश्वास बड़ा है और वाणी जो गुरु के मुख से निकल गई वो परमात्मा की वाणी होती है, वो आपके भले के लिए होती है। अब उसने नाम भूल गया, अब सोचने लगा क्या कहा था, तो अब जो बैठा तो कुछ याद ना आए, उसने बैल का सिंह, बैल का सिंह, बैल का सिंह। अब किसान था, उसे यही याद आने लगा कि महात्मा जी ने कहा था बैल का सिंह जपो, और वो यही नाम जपता था, बैल का सिंह, बैल का सिंह। बड़ा हैरान। अब एक दिन भगवान से माता लक्ष्मी कहने लगी ये क्या नाम जप रहा है, महात्मा जी ने इसे क्या कहा था और नाम क्या जप रहा है महाराज, इसे कुछ समझाओ। भगवान ने कहा कि भाई लक्ष्मी, इसका विश्वास तो है ना, नाम कुछ भी जपे, इसने गुरु के ऊपर विश्वास किया है तो इसको मुझे पार करना पड़ेगा। माता लक्ष्मी हैरान हो गई कि ये कैसी बात है महाराज। कहने लगे कि चलो देख लो चल करके, उसे सब पता चल जाता है, नाम में इतनी शक्ति, गुरु के वचनों में इतनी शक्ति है। अब दोनों ही जब गए तो भगवान कहने लगे कि मैं एक गड्ढे में छुप जाता हूं, तू जाकर के जो पूछना है वो उससे पूछ ले। अब माता लक्ष्मी प्रकट हो गई, जाकर के किसान से कहने लगी भाई ये किसका नाम जप रहे हो। तो अब किसान था, उसने अपने ही शब्दों में कहा तेरे खसम का नाम जप रहा हूं। हैरान हो गई कि इसको कैसे पता चला कि मैं लक्ष्मी हूं, मेरा पति जो है वो विष्णु है। कहने लगी तेरे खसम का नाम जप रहा हूं। हैरान, पूछा कि भाई अच्छा ये बताओ मेरा खसम कहां है। कहने लगे होगा यहीं कहीं गड्ढे में। लक्ष्मी ने कहा ठीक। भगवान विष्णु भी सामने आ गए, उसका बेड़ा पार हो गया। तो ये कथाएं जो हैं भली सत्य हो या ना हो, पर ये कथाएं जो हैं हमें रास्ता दिखाती हैं कि गुरु के वचनों पर अगर हम विश्वास कर लें तो हमारा बेड़ा इस दुखों के संसार से
कहीं भी आग लगी हो उस आग से हम पार हो जाते हैं गुरु की अनुभव भारी दृष्टि से। तो अनुभव ही देखो, हम बुजुर्गों को भी क्या कहते हैं, अनुभववान। बुजुर्ग का मतलब बूढ़ा नहीं होता, हम कहते हैं बुजुर्ग। बुजुर्ग का मतलब होता है अनुभववान, बुजुर्ग का मतलब बूढ़ा नहीं होता। एक बात याद रख ले, ये गलत फहमी हो गई संसार की। बुजुर्ग मतलब अनुभववान। एक बार क्या हुआ कि एक ट्रेन में लड़के चढ़े, 8-10 लड़के चढ़े। तो सब कहीं जा रहे थे पिकनिक पे। तो सब ने पूछा भाई तुम्हारे पास कितने पैसे, सब इकट्ठे करो खर्च करेंगे। तो सब ने इकट्ठे किए, 1200 रुपए हो गए सबके पास। अब उनकी सीटों के बीच में एक बुजुर्ग बैठा था। अब उन लोग सोचने लगे कि चलो इसको अब तंग करते हैं, तंग करने लगे जबरदस्ती। तो एक ने कहा भाई चलो चैन खींच कर देखते हैं। तो दूसरे ने कहा चैन खींचोगे तो जुर्माना लगेगा। बोले चिंता मत करो, हम इतने जने इस बुजुर्ग के ऊपर इल्जाम लगा देंगे कि इसने चैन खींची है। अब उन्होंने चैन खींच दी, लड़कों ने चैन खींच दी। लड़कों का मतलब क्या है, लड़के मतलब लड़के ही मानते हैं, लड़कों का मतलब लड़के ही मानेंगे। अब वो बुजुर्ग आया, जैसे ही टीसी और पुलिस आई, उन्होंने पूछा भाई चैन किसने खींची? सबने कहा इसने खींची, बुजुर्ग ने। पूछा बाबा तुमने चैन खींची? अब वो कहता है कि नहीं खींची। तो लोग ये मानेंगे नहीं क्योंकि इतने लोग हैं ये। तो उसने कहा हाँ हमने खींची। बुजुर्ग ने कहा कि हमने खींची। बोले क्यों खींची? बोले टीसी साहब ये जो इतने लड़के हैं ना, इन्होंने मेरे से पैसे छीन लिए हैं और 1200 रुपए मेरे हैं। अब उस बात कर रहे थे तो उसने सुन लिया था। बोले न विश्वास हो तो इसके पास हैं 1200 रुपए, आप देख लो। अब पैसे निकाले गए, पूरे 1200 निकले। टीसी ने वो 1200 रुपए लेकर के उस बुजुर्ग को दिया और सबको पकड़ लिया, पेनाल्टी लगाई सबको। अब बुजुर्ग अगले स्टेशन पर उतरा तो अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ लगाकर लड़कों से कह रहा था ये दाढ़ी सफेद जो है ऐसे ही नहीं की मैंने, ऐसे ही नहीं की, ये अनुभव है, जीवन का अनुभव है। तो ऐसे ही महापुरुषों के जीवन का जो अनुभव है हमें संसार सागर से तार देता है। ये भी महापुरुषों के जीवन का अनुभव है। ऐसे ही महापुरुष नहीं बन जाते, ऐसे ही संत नहीं बन जाते। तपस्या होती है, साधना होती है, तभी तो उनका अनुभव होता है उसका। तो हम अपने जीवन में गुरु की दृष्टि से चलेंगे, अपने इस बुद्धि में गुरु के वचनों को रखेंगे, गुरु की दृष्टि का अनुसरण करेंगे, तो निश्चय ही इस संसार सागर में जहां जहां भी आग लगी है उस आग से हम पार हो जाएंगे। बोलो जयकारा।